आकाश पंचवानी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका भाव ये है कि जो मतलब हमारे ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है, तो जो उसमें उपाय बताए जाते हैं पंडित जी जन द्वारा, तो वो महाराज जी करने से क्या वो परेशानी ठीक हो जाती है, या जैसे वो बताएं वैसे ही करें, या कुछ और भी कर सकते हैं? देखो, जब ग्रह विपरीत होते हैं तो उनकी शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक अनुष्ठानों का अगर हम सांगोपांग ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे विपरीत होते हैं वो उतना उपद्रव नहीं कर पाते। ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन यदि भगवान की आराधना की जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो का करी है नवग्रह रंक। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई हैं तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो, तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे बड़ो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती है तो ऐसा लगा 7.5 आ गए। ले ऐसा कर। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 राधा। जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। और हर नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मान लो बड़ा अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, होमगार्ड हमसे हाथ मिलावे, तो फायदा क्या होगा? आप विचार करके तो हमारा क्या लाभ मिलने वाला है? तो बड़े अधिकारी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पास भगवान है और भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ ना करो और केवल भगवान का आश्रय ले लो, हर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की कि कोई, और कभी ये भी चरवाना नहीं चाहिए। नहीं कि अब हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, भगवान के शरण में राधा राधा राधा। समझ रहे ना? ये अब आज की समस्या में तो हम परेशान है, आगे की समस्या और हम मोल ले कि आगे क्या होने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, बात समझना। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक राई घटे न तिल बढ़े। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था, समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो वो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये जो तुम्हारा हाल है, ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। और जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तू बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में ना, उसी को बंदी बना दिया। अब आप विचार करो, इतना बलवान रावण, आखिरकार पूरी लंका का विनाश हुआ और रावण का नाश हुआ। क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा। शंकर सास विष्णु अज को ही, राख न सके राम कर द्रोही। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर हमें नाम जप करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन हो, व्यवस्था हो, तो पंडितों को बुलाकर विद्वान जनों से गृह शांति भी करवा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप गृह शांति ना भी कराएं और भगवान का नाम जप करें तो आपका अमंगल नहीं हो सकता।
मंगल ही होगा, क्योंकि आज तक भगवान के भजन करने वाले का अमंगल नहीं हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं। महाराज जी आगे शांति मिले इसलिए विचार कराते हैं, बट और अशांत हो जाते हैं। अभी जैसे 7:30 तक इनको यही लगता रहेगा कि आज से तुम छोड़ दो कि तुम्हारे 7:30 ही लगा है। विश्वास भी जो चीज होती है, नाम जप करो, खत्म, कोई 7:30 नहीं। ये सब हमारे विश्व ब्रह्मांड के पदाधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। जैसे शनि है, राहु है, ग्रह हैं, गुरु हैं, बृहस्पति है, मंगल है, ये सब हमारे सिस्टम के अधिकारी है। और समस्त सिस्टम का मालिक कौन है? भगवान। और हम भगवान की शरण में तो सिस्टम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल? सब सिस्टम अनुकूल होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। एक आदमी घोड़े की नाल की अंगूठी पहने था, लोहे की। हाँ, हमने कहा, तो उसने कहा ये छल्ला इसलिए धारण किए कि हमारे ऊपर शनि का है प्रकोप है, तो प्रकोप नहीं होगा। अरे उस घोड़े से पूछो जिसकी तुम नाल पहले हो कि कितना वजन लाद के उसको दौड़ाया जाता है। अरे उसकी किस्मत तो खराब है, तुम्हारी किस्मत उसकी नाल पहनने से बन जाएगी। पूरी नाल ठोकी हुई है और उसकी किस्मत नहीं बदल रही है, तो तुम्हारी अरे राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। इस बात पर विश्वास करो। तो आप भैया निश्चिंत रहो, खूब नाम जप करो। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रीकांत जी काशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हम खूब नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है। दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर ले, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन राधा जी भगवान है ना। हाँ बस भगवान, हाँ भगवान की कृपा का आश्रय लो और नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। खूब राधा 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 और आनंदित। अनुष्का जी, विदिशा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी व्यवहार में सभी जन अलग अलग हैं, मन भ्रमित होता है, सब में भगवान के दर्शन कैसे करें महाराज जी? अब फिर हमको वही बार बार उदाहरण देना पड़ता है। व्यवहार से हम भगवान का लोप नहीं कर सकते। जैसे एक ही बिजली है, हमारा जीवन है। बिजली पानी उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है, एसी चलाती है। बिजली देखो कितना हमें काम करती है, और बिजली ही मार देती है। छू जाए तो मार देती है ना। बिजली ठंडा है, बिजली गर्म है। तो ऐसे ही परमात्मा पावर है, खोपड़ी अलग अलग है। अब वो जो पापमयी वृत्ति है तो उसमें पावर गया तो राक्षसी बल बढ़ गया। अब वो अपनी राक्षसी पना कर रहा है तो पावर को देखता है। जो पावर को देखता है वो हीटर में भी एक पावर है, हाइलोजन में भी वही पावर है, एसी में भी वही पावर है, फ्रिज में भी वही पावर है। पावर एक है, लेकिन करण अलग अलग होने के कारण उसकी क्रिया अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश अलग अलग है। कोई दुष्ट बुद्धि वाला है, कोई साधु बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई प्रवीण बुद्धि वाला है, लेकिन पावर सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा रूपी पावर एक ही है। जैसे बिजली का पावर एक ही है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं क्योंकि करण अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी अलग अलग है, इसलिए परमात्मा पावर जाकर वैसे स्फुरित होता है। एक है बहुत अच्छा बोलता है, मृदु बोलता है। एक है जब बोले तो हृदय दुखी हो जाए। एक है जो आचरण करे सब गंदा करे। एक है बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। अच्छा आचरण करने वाले और बुरे आचरण करने वाले में पावर एक ही है। वही पावर परमात्मा है। हमें परमात्मा को देखना है, हमें पावर को देखना है। अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, और परमात्मा को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। कि सब में बिजली एक ही है। अगर बिजली चली गई तो हीटर भी ठप, कूलर भी ठप,
सब ठप नहीं, ठप हो गए। हाँ, इसीलिए पावर परमात्मा है, जीवन आधार परमात्मा है, सबका जीवन आधार। वो पापी पुरुष के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि अगर वो पावर ना हो तो पाप कर ही नहीं सकता। पावर तो परमात्मा ही। अब परमात्मा रूपी पावर का प्रयोग क्या हो रहा है ये देखना है। अब जैसी बुद्धि होती वैसे उस पावर का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम भगवान को सब में देखें, क्रियाओं को ना देखें, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। गौरव पांडे जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरें, हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ। अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक के रखिए। महाराज जी आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूँ। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, तो नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशाने। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा, और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं, मुझे जाना नहीं। अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो। वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार करना ही। तो चाहे मार डाल, मैंने कहा कुछ भी कर, राधा राधा राधा, वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मत डालना, एकदम व्याकुल, यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देखो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरझ गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना। कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जो, हे लाल जो, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी चलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा। कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का।
ये पक्का समझ लो, पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख। ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीज़ों में ले जा रहा था। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, हमसे हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे तो हमको ही पता है। आपकी कृपा, प्रभु कृपा हुई, तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, कर हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली, उसके बाद आगे चल फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ किया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं है मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तुम मार डालेगा, फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दी ना, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है, वो अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के धमका के सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अबलो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा अध्यात्म में, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूँ। अब जो होगा सो होगा, तो हम ऐसे मान देता है भगवान के आश्रय। महाराज जी को जिज्ञासा है महाराज जी, आज का वीडियो प्रवचन सुने हमने आपके कि भगवान के चरणों में जो जाते हैं वो उसका मुक्ति हो जाते हैं। तो अर्जुन पांचों भाई पांडव लोग जी कृष्ण भगवान के समर्पण। पहले ये बात समझो, वो साधक नहीं है, वो लीला पात्र है। पांडव लीला पात्र है, साधक नहीं है। जिनके झुककर युधिष्ठिर के पैर छूते हैं भगवान, ये लीला कर रहे हैं। ये लीला जब अभिनय किया जाता है तो हम 10 पुरुष मुक्त पुरुष अभिनय जब करेंगे तो इस सृष्टि के अभिनय में जो जो रोल दिया जाएगा वही करेंगे। वो स्वर्ग गए हैं, समझ पा रहे हो आप?
वो स्वर्ग गए क्योंकि वो पात्र हैं लीला के, और ये सब लीला के स्थान है भगवान के। नहीं तो अजामिल केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया था अंतिम समय, और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। आप भागवत में पढ़ लीजिए, उसको समय मिला और वो भगवान के चिंतन में डूब करके हरिद्वार में और भगवत साक्षात्कार किया। लीला पात्रों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान के बाप हैं दशरथ जी और स्वर्ग में स्थित थे। समझ पा रहे आप? और जटायु भगवान के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया कि नहीं गया? तो जो लीला पात्र हैं उन पर अंगुली नहीं की जा सकती। यही खास बात है कि भगवान के तत्व को तो जानना सरल है, लेकिन भगवान के सगुण लीला को जानना बड़ा कठिन है। हम कई बार बता चुके हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती है, वो जब भगवान श्री राम को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा रो रहे हैं, और जब शंकर जी को देखा कि ज्ञान समुद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको संशय हो गया कि अगर ये ब्रह्म है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी कैसा, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो परम ज्ञानी भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं। लीला में जब नाटक किया जाता है तो फिर नाटक ही रहता है। ये नाटक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए, तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में। जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र हैं। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान दो रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष? भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं, और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है उस समय। गान आपको पता है, बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए, और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ ना जाए। तो उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझाए तो समझ में आएगा। गीता में जो नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्वन्यात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी? तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में? मैं ऐसे 3 घंटा समासन से 3 घंटा। तो अब अपने आप आपकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। 3 घंटा यदि आसन में बैठते हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपका आज्ञा चक्र खुद धधकने लगेगा। अगर बिल्कुल निष्क्रिय होकर 3 घंटा, क्योंकि बैठते रहे ना, उसी मार्ग में चले हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपकी ऊर्ध्व दृष्टि अपने आप अंदर ही हो जाएगी और आपकी आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। नासाग्र दृष्टि तो नए साधकों को करनी होती है। 3 घंटा यदि सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले बैठ जाए तो आज्ञा चक्र उसका अपने आप खुल जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है अंदर। ऐसे आप अनुभव किए हैं ये बात कि आपकी आंख बंद है और दृष्टि यहां है, एक तेज प्रकाश खुल रहा है
और उसी तेज में जो हम चिंतन करते हैं, चाहे प्रणव चिंतन करें या राम चिंतन करें या कृष्ण चिंतन करें, वो छाया रहता है। आंख खुली है तो ऊर्ध्व दृष्टि है, आंख बंद। नए साधकों के लिए है कि नासाग्र दृष्टि रखे। वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी ऊर्ध्व दृष्टि ही रहती, उन्मनी अवस्था रहती। 3 घंटे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। ध्वन्यात्मक नाद कब पर आप पीते हैं? ध्वन्यात्मक नाद पहले महाराज जी शुरुआत में उपांशु से चले। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर हम मंत्र को वैखरी के द्वारा बहुत दिन अभ्यास किया तो उपांश में आई, और जब उपांश में आई फिर इसके बाद वो पहुंचती है पश्यंती, जो मध्यमा क्रॉस करके पश्यंती में। जब पश्यंती में पहुंचती तो वो जो भावना करता है, कोई वंशीनाथ की भावना करता है, कोई घंटा ध्वनि की भावना करता है, उसी भावना के साथ उसका मंत्र चलता है, स्वाभाविक चलता है पश्यंती में। और जब परा में पहुंच जाता है तो जैसे हमारा दिल धड़क रहा है स्वाभाविक, हम जप नहीं रहे, ऐसे स्वाभाविक जप चलता है। उसे अनाहत नाद कहो या अजपा जप कहो, वो स्वाभाविक चलने लगता है। अब उसकी जहां धारणा होती है योगी की, इसमें ये नहीं कि सबका एक जैसा चलेगा, योगी की जैसी धारणा होती वैसे उसका प्रकाश हो जाता है। अब जैसे धारणा सगुण साकार रूप की है तो अश्रु प्रवाह होगा, रोमांच होगा, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव में बैठा हुआ अपने स्वरूप की स्थिति तक जाएगा। और सबका सार यह है अचिंत्य स्थिति। अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो चिंतन जो होता है वो पर का होता है, स्व का नहीं होता। करणों से स्व का चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत्य है स्वरूप अपना। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लो तो जहां मिनट सुई घंटा की वहीं ठप, ऐसे अंतःकरण का ठप हो जाना, चिंतन रहित हो जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना। प्रणव आश्रय है अचिंत गति तक पहुंचने के लिए, फिर इसका भी चिंतन छूट जाता है। अपने आप में रमण करता है वो। अंतःकरण का जो चिंतनीय विषय है तब तक है जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ। जहां अपने आप का बोध हुआ तो अंतःकरण भी लय हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सर्वम खल्मिदम ब्रह्म। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक ये साधन है, और ब्रह्म बोध कर फिर इन साधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जीव कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं महाराज जी गाँव में 26 साल से रह रहा हूँ, 98 से। उस गांव में कुछ चंडी माता का मंदिर है, वहाँ के लोग जो पुराना है ना बलि बहुत देते हैं। इतने समझाए बलि बंद करो तो नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा, अगर जगत जननी शब्द हट जाए फिर आप कुछ करो तो हम बात तुम्हारी समझें, लेकिन उनको जगत जननी कहा गया है। और जगत के अंदर पशु पक्षी भी हैं, वो सबकी माँ है। क्या माँ अपने बेटे की बलि से प्रसन्न होगी? या आज तक जिन्होंने बलि दिया है क्या वो पूर्ण रूप से सुखी, शांति, लोक परलोक में आनंद प्राप्त? नहीं। अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि हम फलों की बलि दें, हम उपवास करें, उनके लिए तप सहे, उनके लिए कष्ट सहे। अन्न का गला उतारने में, पशु पक्षियों को, अबोध जीवों को मारने में कौन सी देवी प्रसन्न हो जाएंगी? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली। वो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ काट करके इनको चला दिया। वो माँ विकराल अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे, पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो माँ रूप में परमात्मा हो, वो शिव रूप में परमात्मा हो, राम रूप में परमात्मा हो, वो किसी भी रूप में, वो एक ही परम तत्व परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बिना इसके उपासना सिद्ध नहीं होती तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कब बलि दी? जी नहीं दी। आप विचार करके दीजिए। और साक्षात काली माँ उनसे बात करती थी।
इनके जैसा कौन होगा? मतलब विश्व युगों में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं और साक्षात्कार किया काली जी का, और कब किसी पशु की बलि चढ़ाई। तो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो ऐसा ना करें। अगर बलि ही चढ़ाना है तो नारियल की बलि चढ़ाइए, नींबू की बलि चढ़ाइए। किसी जीव की बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर प्रसन्न हो जाए माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संध्या, तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हें ज्ञान प्रकाशित हो जाए, तुम्हारे अंदर आनंद आ जाएगा। पशुता आती है कि आनंद आती है? पशुता, माँ का प्रसाद क्या है? त्रिगुण माया से मुक्त हो जाना। ये मनुष्यों की, दैवी संपदा वालों की ये उपासना नहीं है। हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम इतना प्रिय होना चाहिए, उतना प्रिय नामी भी न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं। नाम से अधिक प्यारा नामी नहीं है। यदि कोई कहे कि तुम्हें नामी मिल जाएंगे, नाम छोड़ दो, तो इस बात को नाम जापक स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि नामी के मिलने से नाम छोड़ना पड़े तो मुझे नामी के मिलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो उनका नाम ही सदा जपना है। ऐसे नाम प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो ऐसा नाम का मतवाला है उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों में ही, तीनों कालों में ही परम कल्याण होता है। जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहाँ तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगलमय हैं। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं। सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त
सदा नाम जप करता रहता है, वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है। अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो, सो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। यदि कोई कहे कि भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है? जल में कमल होता है। संशय मत करना, अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे। बोले संशय मत करना, क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हु तो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघची को जवाहरात बना दिया, घुंघची को जवाहरात बना दिया। अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी, तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में
शीघ्र लाभ मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है, 3 बातों की नितांत आवश्यकता है, जिससे आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। जितने भी भजन विरोधी भाव हैं उनका त्याग करना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो अंदर की वृत्ति हो। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। उस वृत्ति का, उस व्यक्ति का, उस भोजन का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस स्थान का जहां हमें भजन में बाधा पड़ जाए। अगर शीघ्र साधन बढ़ाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ाए उससे हमें दूरी बना लेना है। दूसरा, निरंतर भगवत भजन को पकड़े रहना है। जैसे तूफान चले तो पहाड़ का आश्रय ले लेते हैं, कोई मजबूत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे कलिकाल और माया का तूफान चल रहा है जो हमें उड़ा करके विषय प्रपंच में फंसा सकता है। तो भगवान के नाम रूपी पहाड़ का आश्रय लिए, राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, और भगवान की रुचि उत्पन्न करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग। 3 बातें भगवान का विस्मरण करा दे, ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग का त्याग, निरंतर भगवान के नाम का जप, आश्रय भगवान का। इस कोटि से नाम जप द्वारा जैसे तूफान आए तो हम मजबूत वस्तु का, तो यहां तूफान ही चल रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कलिकाल के कराल, जितने भी दुराचार की प्रवृत्तियां हैं, ये सब तूफान की तरह आती हैं और साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अगर साधक नाम का आश्रय लिए है तो बच जाएगा। तीसरा, हमें ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संग करना है जिसके दर्शन से, संभाषण से, खान पान से, वहां पहुंचने से हमारा भजन होता है। उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति का मुझे संग करना है। अगर ये 3 बातें जीवन में है तो साधना बहुत जल्दी बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। क्या साधना में प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है? हाँ, यदि कड़ाई से भजन करोगे, जिद्दी स्वभाव बना के, कुछ भी हो जाए भजन नहीं छूटने वाला, तो आपका प्रारब्ध भी पीछे हट जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध आपके भजन को रोक देगा। शरीर पीड़ा, विषय भोग का प्रारब्ध, कोई घटना का प्रारब्ध, कड़ा नियम। जैसे पूज्य राधा बाबा जब त्रिपुर सुंदरी भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे तो खड़ाऊं फिसली और अंग टूट गया, पर उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंची, तो प्रारब्ध क्षीण हो गया, प्रारब्ध पीछे हट गया और वो साधना सफल हुई। त्रिपुर सुंदरी का जो आराधना का फल है उनको प्राप्त हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, स्त्री आकर्षण के रूप में, गंदे व्यक्ति के रूप में, विपत्ति के रूप में, शरीर रोग के रूप में। यदि हम शिथिलता पूर्वक साधना करेंगे तो बाधित हो जाएंगे, यदि कड़ाई से नियम पूर्वक, मर चाहे जाऊं भजन नहीं छोड़ेंगे, तो हर प्रारब्ध क्षीण होता चला जाएगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कड़ाई से यदि साधना के नियम पालन किए जाएं तो उसमें प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रारब्ध भजन मार्ग को छीन कर देगा। कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना,
बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार शरीर से भगवान की सेवा करो, बार बार मन से भगवान का सुमिरन करो, बार बार बुद्धि को भगवान के रूप चिंतन में लगाओ, भगवान के महत्व में लगाओ, ये अभ्यास है। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधु में जीवन साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधु में जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये ऐसे लोग ठीक। जो साधन पकड़ो आजीवन वैसे ही चलते रहो। जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन, जो नियम, जो दिनचर्या आजीवन वैसे चलते रहो, उसको बदलाव मत करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा जाता है कि साधना में व्यभिचार ना हो, तो ये व्यभिचार का तात्पर्य क्या है? साधना में व्यभिचार है अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ लुभायमान होना, दूसरी प्रणाली स्वीकार कर लेना, दूसरी भजन प्रणाली स्वीकार कर लेना, यह साधना में व्यभिचार है। अपने इष्ट और गुरु में ही हमारी भजन प्रणाली जो है वही चले। जैसे अपने यहाँ है नाम, मंत्र, वाणी, सेवा, यही जीवन है। व्रत, नियम, संयम में सब कुछ नहीं। निरंतर नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो और 8 पहर स्वामिनी जी की सेवा में रहो। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो श्री जी की सेवा है। 8 पहर स्वामिनी जी की दासी भाव से, सहचरी भाव से सेवा, तो अपनी प्रणाली में ही रहे। अन्य प्रणाली स्वीकार करना साधना में व्यभिचार है। विश्व में किसी भी उपासना का खंडन न करे और अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ माने और अपनी उपासना को कभी बदले ना, ऐसा साधक अव्यभिचारी साधक कहा जाता है। और जो बार बार अपनी साधना को बदलता है वो व्यभिचारी साधक है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या साधना की जो हमें अनुभूति हो रही है,
उसे प्रकट करके किसी को बता देने में हानि होती है। अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है, मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। भगवत साक्षात्कार हो गया फिर तो कोई घाटा पड़ने वाला है ही नहीं। साधन काल में साधक को अपनी साधना और साधना की अनुभूति कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना कोई आत्मीय हो, घर का हो, प्रेमी हो, अपनी साधना की और अपने साधन की अनुभूति की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। आप कै बजे उठते हो, आपकी क्या साधना है, क्या 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, जो करवा लेते हैं, उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी आपकी दिनचर्या, बाधित हो जाएगी, नहीं होगी। जैसी चल रही थी वैसे नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके, करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। तो साधना और उसकी अनुभूति ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है, फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है। जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य, दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा, उसका भोग तुम भोगना, पर जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके कि इसमें अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवतिक अधिकारी हैं वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूरे जीवन का आपका कार्य ही अंतिम परिणाम पर अवलंबित है। पूरे जीवन आप जो करते रहे वही अंतिम परिणाम में आपको चिंतन दिया जाएगा। वो अंतिम में आप चिंतन नहीं करते, वो दिया जाएगा। छा गया भगवत चिंतन, या भूल गए भगवान को, छा गया संसार का कोई चिंतन। ये पूरा टोटल तुम्हारे पूरे जीवन का टोटल होगा मृत्यु के समय। 1 सेकंड में पूरा आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। कभी कभी इससे चूक हो गए, नहीं जीवन भर प्रयास किया भजन का, तो दे दो भगवत स्मरण। कभी भूल चूक से भगवत स्मरण कर लिया, नहीं जीवन भर पापाचरण किया, तो भगवान की स्मृति नहीं आएगी। वो ऐसे लक्षण वाले जो उसको योनि मिलनी है वैसे चिंतन उसका बनेगा। यदि प्राण जाने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया है तो उसकी गति क्या होगी? 2 दिन पहले भजन किया, मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसीलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में वो मरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। श्री राधिका निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। श्री स्वामिनी जो अपने परिकर के साथ प्रकाशित हो गए। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय हमें भगवत स्मरण हो ही जाए,
संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो। संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो सांसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य हैं। आप कहते हो हर समय भजन करे तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को दंड, आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तौल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं। चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी, पेशा, व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है? ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां दे करके उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर। ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है,
अब वो भगवान को प्राप्त होगा तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्त वृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है। कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, न त्रिगुण का प्रभाव, न पूर्व संस्कार का प्रभाव, न वातावरण का प्रभाव। डट के भजन करे, सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करे, इन सबको रौंद डाले। पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है। आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन वो आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा देंगे। भजन डट के करो और भजन हट के करो। देखो अभी सब पूर्व संस्कार मिट जाएंगे, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ ठीक हो जाएगी, रुचि नाम में, भगवान में हो जाएगी। तो हम एक शब्द में जानना चाहते हैं कि साधक हम कौन है। किसे कह सकते हैं कि ये साधक है? जिसने अपने सांसारिक बंधनों के काटने के लिए निरंतर नाम जप का नियम ले लिया, वही साधक है। निरंतर नाम जप का नियम जिसने ले लिया, वही साधक है। संसार बंधनों को काटने के लिए जिसने निरंतर नाम जप का नियम लिया, वही साधक है। वैसे साधक अपनी साधना को बचाने के लिए क्या करे? सत्संग, रोज सत्संग। इससे साधना बचेगी, बढ़ेगी और पचेगी भी। साधना जब नहीं पचती है तो भला फुलरा होता है, अपने साधन का अहंकार होता है, वो दिखाई देता है साधन का अहंकार। एक बार एक संत नाव में जा रहे थे, तो एक तपस्वी योगी थे, सिद्धि प्राप्त थी, तो गंगा जी में खड़ाऊ पैर करके वो चलते हुए जब बीच में पहुंचे तो उनका, ए महात्मा यही भजन करते हो, नाव में बैठे हो? कुछ चुप बैठे। पार हुए, नाविक से कहा भैया कितने रुपया? बोले 2 रुपया। 2 रुपया। फिर उन महात्मा से कहा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तू अपने योग के प्रभाव से उन पर पादुका पहन के आया, सारी तेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो 2 रुपए में काम बना, पूरे जीवन की तपस्या प्रदर्शन में तूने नष्ट कर दी, अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया। विचार करना मेरी बात का। तो जब साधना का फुलरा होता है, अहंकार होता है, तो कुछ दिखावा करने का होता है, उसी में नष्ट हो जाता है। तो सत्संग साधन को बढ़ाता है और साधन को पचाता भी है। जो रोज सत्संग सुनते हैं तो ऐसी कई बातें आती हैं जिससे हमारे अहंकार पर चोट लगती है। अभी तो हम निरंतर नहीं जप पा रहे, अभी तो हम सहनशील नहीं, अभी तो हमारी विषयों में रुचि, उसे अपने दोष दिखाई देते हैं और गुण ढक जाते हैं, तो अहंकार नहीं होता। इसलिए साधना को बचाने के लिए रोज सत्संग होना चाहिए, भगवान नामों का नियम पूर्वक जप होना चाहिए, किसी भी प्राणी की निंदा अपराध नहीं होना चाहिए।
किसी की भी निंदा न करे। अगर भजनानंदी किसी की निंदा करेगा तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा, उसकी साधना निष्फल हो जाएगी। पर निंदा के किए ते आवत नहीं, कछुआत मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी की निंदा नहीं करनी और अपने भाव को गुप्त रखना है। प्रारंभिक अवस्था में बस इतनी बात साधक पकड़ ले, सत्संग, नाम जप, किसी की निंदा नहीं करनी, सावधानी पूर्वक अपने भावों को गुप्त रखना है, इसी से बात बन जाएगी। जो सत्संग सुनो उसका मनन करो, आचरण में उतारो।